Hello and welcome back to Two Pages. We are back again with the UPSC most important history topic today we are going to see. Let's start this video. We are going to see today as a famous person महात्मा गांधी. इनसे रिलेटेड जितना भी यूपीएससी में पूछ सकता है या पूछा गया है आपको इस 2 पेजेस के इस सेशन में आपको मिल जाएगा. लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो. सबसे पहले आते हैं तो चंपारण सत्याग्रह की अगर हम बात करें तो ये हुआ था 1917 में. इट इज़ द फर्स्ट सत्याग्रह मूवमेंट लीड बाय महात्मा गांधी. तो सबसे पहला जो भी मूवमेंट था, महात्मा गांधी ने अपने जीवन में बहुत सारे मूवमेंट्स और सत्याग्रह किए हैं, तो उसमें सबसे पहला जो उनका था लाइफ का पहला वो है चंपारण सत्याग्रह. तो ये अगर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में भी पूछता है तो चंपारण स्टैंड एज अ फर्स्ट पोजीशन. नेक्स्ट लीडर जो थे, एसोसिएट थे जो चंपारण सत्याग्रह में थे, वो कौन कौन थे, जैसे कि ब्रिज किशोर प्रसाद, अनुराग एन सिन्हा, राम नवमी प्रसाद एंड शंभू सुदर्शन वर्मा. तो ये पर्सन्स है जो महात्मा गांधी के साथ साथ एसोसिएट थे चंपारण सत्याग्रह में. आगे जाते हैं. अगर हम बात करें महात्मा गांधी वॉज असिस्टेड इन चंपारण सत्याग्रह बाय राजकुमार शुक्ला. तो राजकुमार शुक्ला ने महात्मा गांधी को असिस्ट किया था. सेकंड पर आते हैं. खेड़ा सत्याग्रह की बात करते हैं विच इज़ हैपन इन 1918 में हुआ था ये. असिस्टेड बाय सरदार वल्लभ भाई पटेल, इंदुलाल याग्निक, देन शंकरलाल बंकर, महादेव देसाई, नेहारी पारिक, मोहनलाल पांड्या एंड रविशंकर व्यास. ये कुछ पर्सन्स है जो असिस्ट करे थे खेड़ा सत्याग्रह में महात्मा गांधी को. इट इज़ अ फर्स्ट सिग्नेचरी ऑफ सत्याग्रह प्लेज्ड. जो फर्स्ट सिग्नेचरी सत्याग्रह की, इस खेड़ा सत्याग्रह की जो फर्स्ट सिग्नेचरी थी वो थी अनसुया साराबाई. इन्होंने फर्स्ट सिग्नेचर किया था, यानी फर्स्ट इसमें पार्ट किया था. ये खेड़ा सत्याग्रह जो है ये फर्स्ट ऑफ नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट है, आपको ये ध्यान रखना है. थर्ड पर आते हैं. अहमदाबाद मील स्ट्राइक विच विल ऑकर एट 1918 में हुआ था ये. जो अम्बालम साराबाई थे ये मिल ओनर थे. किसके? अहमदाबाद मिल के. अम्बाला साराबाई. वर्कर्स डिमांड 20% वेजेस हाइक. वर्कर का मतलब जो स्ट्राइक हुई थी वो क्यों हुई थी, क्योंकि सारे वर्कर्स चाहते थे कि 20% वेजेस में हाइक बढ़ना चाहिए, उनके वेजेस का मतलब वेतन बढ़ना चाहिए उनका. पर महात्मा गांधी जी थे, उन्होंने डिमांड किया कि 35% इंक्रीज इन वेजेस होना चाहिए इंस्टेंट ऑफ 50%. बट जो गवर्नमेंट थी वो कितने पर मानी थी? 20% पर मान गई थी. तो ये ध्यान रखना है आपको यहाँ. महात्मा गांधी वॉज असिस्टेड बाय अनुसुईया साराभाई. अब ये जो अनुसुईया साराभाई है ये सिस्टर थी अम्बाला साराभाई की. अम्बाला साराभाई मिल ओनर थी अहमदाबाद मिल की. आपको ये ध्यान रखना है. इट इज़ द फर्स्ट हंगर स्ट्राइक विच वॉज लीड बाय महात्मा गांधी. नाउ आगे जाते हैं. महात्मा गांधी रन 4 पब्लिकेशन. इन्होंने 4 पब्लिकेशन अपने पूरे होल लाइफ में, लाइफ स्पैन में इन्होंने 4 पब्लिकेशन पे काम किया है, यानी बुक लिखी होंगी या न्यूज़पेपर बनाया होगा, मैगजीन पब्लिश की होंगी. तो वो देखते हैं. 1903 में इन्होंने इंडियन ओपिनियन करके एक बुक लिखी जो रेसलम डिस्क्रिमिनेशन और डिमांड सिविल राइट्स के बारे में इन्होंने इसमें बताया है. 1919 में यंग इंडिया करके इन्होंने बुक लिखी जिसमें आइडियोलॉजी ऑफ एस के बारे में बताया है एंड नॉन वायलेंस के बारे में बताया. ये ध्यान रखना है आपको यहाँ. फिर नवजीवन आया था 1929 में, जो वैल्यूज़ ऑफ गांधी जी के बारे में बताया गया था. फिर हरिजन करके आया था 1932 में, विच इज़ अ चिल्ड्रन ऑफ गॉड, हरिजन जिनको बोला जाता है. द फाइट अगेंस्ट अनटचेबिलिटी, इस बारे में इसमें डिटेल में दिया गया है. तो आपको ये चारों बुक पब्लिकेशन आपको ध्यान रखना जो रिलेट करती है महात्मा गांधी के लाइफ से. गांधी आयरन पैक्ट की बात करते हैं विच विल ऑकर एट February 14, 1931 में. इंडियन नेशनल कांग्रेस अग्री टू पार्टिसिपेट इन राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस. तो इंडियन नेशनल कांग्रेस अग्री हो गई थी राउंड टेबल में बैठने के लिए. INC मीन्स इंडियन नेशनल कांग्रेस वुड स्टॉप सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट को इन्होंने स्टॉप कर दिया था. इमीडिएट रिलीज ऑफ ऑल द पीपल अरेस्टेड फॉर नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट एंड सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट. तो इन लोगों को रिलीज़ कर देना सबसे पहला मेन मकसद था आयरन पैक्ट का. रिमूवल ऑफ सॉल्ट टैक्सेस की बात की गई थी इसमें. तो ये 4 इसके मेन फीचर्स थे गांधी आयरन पैक्ट के. ये ध्यान रखना है आपको.
आगे जाते हैं तो रिज्यूम सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट इन डिसम्बर 1931 को इसको रोक दिया गया। एंड फाइनली अप्रैल 1932 में गांधी जी विड्रॉ दिस मूवमेंट, गांधी जी ने इस मूवमेंट को, सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट को विड्रॉ कर दिया था। अब यहाँ पे हमने देखा है कि जैसे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की बात की गई थी, तो उसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। फर्स्ट राउंड टेबल जो था विच वर हेल्ड इन लंदन इन 1930, नवंबर से लेके जनवरी 1931 तक फर्स्ट राउंड टेबल चली थी, जिसमें कांग्रेस ने बाइकआउट कर दिया था। सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की बात करते हैं, विच वर हेल्ड इन अगेन लंदन में हुआ था। ये हुआ था सितंबर 1931 से लेके दिसंबर 1931 तक। इसमें इंडियन नेशनल कांग्रेस नॉमिनेट महात्मा गांधी एज अ सोल रिप्रेजेंटेशन, एज अ सोलो रिप्रेजेंटेशन उनको ये किया गया था, नॉमिनेट किया गया बाय आईएनसी। नाउ बाय दिस टाइम द लॉर्ड आयरविन हैड बीन रिप्लेस्ड बाय लॉर्ड वेलिंगडन। आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे लॉर्ड आयरविन को रिप्लेस कर दिया गया सेकेंड राउंड टेबल में बाय लॉर्ड वेलिंगडन। पूना पैक्ट की बात करते हैं, जो गांधी जी के लाइफ से रिलेट करता है। इसमें सितंबर 1932 को हुआ था ये, एंड महात्मा गांधी एंड अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे, ये दोनों ने साइन किया था, उसको हम बोलते हैं पूना पैक्ट। Replaced a separate electorate with a joint electorate with substantial increase in the number of reserved seats in legislative council। तो सबसे जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है उसमें सीट बढ़ना चाहिए, इसीलिए उनका ऐसा कहना था कि सेपरेट इलेक्टोरेट होना चाहिए अलॉन्ग विद द जॉइंट इलेक्टोरेट के साथ साथ। तो इसमें डिप्रेस्ड क्लास SC ST वाले भी टेक पार्ट कर सकते हैं, ऐसा इनका अम्बेडकर का कहना था। इट प्रोवाइड्स मोर देन डबल नंबर ऑफ रिजर्व सीट्स इन लेजिस्लेटिव काउंसिल कंपेयर टू द कम्युनल अवार्ड। अगर कम्युनल अवार्ड की बात करें तो उससे डबल आपको सीट्स यहाँ लेजिस्लेटिव काउंसिल में मिलने वाली थी अकॉर्डिंग टू पूना पैक्ट के हिसाब से। नेक्स्ट आते हैं विच वर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मूवमेंट ऑफ महात्मा गांधी, क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 में हुआ था। आफ्टर द फेलियर ऑफ क्रिप्स मिशन व्हेन इट फेल्ड टू सॉल्व द कॉन्स्टिट्यूशनल डेडलॉक, क्विट इंडिया मूवमेंट इज़ लॉन्च। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जब हमारा क्रिप्स मिशन जो फेल हो गया था उसके इमीडिएट बाद कॉन्स्टिट्यूशनल डेडलॉक को जो प्रॉब्लम थी कंट्री की उसको सॉल्व करने के लिए क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च किया गया। इसी क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान ही महात्मा गांधी ने डू और डाई जैसे स्लोगन दिए थे देश को। महात्मा गांधी हेल्ड द गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर द पीपल यूज द वायलेंस ऑफ मूवमेंट। तो महात्मा गांधी ने गवर्नमेंट को रिस्पॉन्सिबल बताया था क्योंकि पीपल्स जो थे वो वायलेंटली इस मूवमेंट में टेक पार्ट कर रहे थे। आगे आते हैं, महात्मा गांधी आस्क्ड द पीपल टू प्रिंसली स्टेट टू डिक्लेयर दैट दे वर पार्ट ऑफ द इंडियन नेशन। तो उन्होंने ये बताया महात्मा गांधी ने कि जो स्टेट के अच्छे बड़े लोग हैं वो सब डिक्लेयर कर दे कि हम इंडिया के इंडियन नेशन के पार्ट हैं। क्विट इंडिया मूवमेंट की बात करें तो प्रपोज्ड बाय जवाहरलाल नेहरू एंड सेकेंडेड बाय सरदार पटेल, इन्होंने ये किया था, सेकेंडेड एंड अप्रूव्ड बाय ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी यानी AICC ने किया था। मीटिंग इन बॉम्बे इन अगस्त 1942 में। ठीक है, आगे जाते हैं। गांधी वॉज अरेस्टेड इन पूना में अरेस्ट कर लिया गया गांधी जी को। ड्यूरिंग दिस टाइम उनकी जो वाइफ थी वो मर गई, वाइफ डाइड आफ्टर, उनके वाइफ का डिमाइज हो गया आफ्टर द 18 months ऑफ इम्प्रिजनमेंट। नाउ स्लोगन जैसे कि मैंने बताया क्विट इंडिया एंड साइमन गो बैक आर कॉइंड बाय, ये सब जो स्लोगन थे ये किसने दिया? यूसुफ मेहरअली ने दिया है, आपको ये ध्यान रखना है। उस वक्त का एक इंसिडेंट भी है जो रेडियो पर जो अंडरग्राउंड सेटअप किया था रेडियो स्टेशन गांधी जी की हेल्प करने के लिए, उसमें उषा मेहता ने टेक पार्ट किया था, जो अंडरग्राउंड ब्रिटिशों से छुपकर महात्मा गांधी के लिए काम करते थे। आगे की बात करते हैं तो सेकेंड राउंड टेबल सबसे पहले हुआ था, देन क्विट इंडिया मूवमेंट बाद में आया, देन म्यूटिनिटी इन रॉयल इंडियन नेवी ये बाद में हुआ। तो इसमें भी आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर पूछ सकता है यूपीएससी, इसलिए मैंने इसको अलग से बॉक्स में करके यहाँ लिखा है। नेक्स्ट आता है सपोर्टिंग मेंबर्स की। अगर हम बात करें तो कौन कौन से सपोर्टिंग मेंबर्स थे क्विट इंडिया मूवमेंट में जो गांधी जी को सपोर्ट करते थे? राम मनोहर लोहिया, अरुणा आसिफ अली, सुचिता कृपलानी, जयशंकर नारायण एंड बीजू पाठक, RP गोनिका एंड अच्युता पटवर्धन। इन लोगों ने काफ़ी सपोर्ट किया था क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान महात्मा गांधी को।
ये था महात्मा गांधी के लाइफ से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट मूवमेंट्स, कुछ इंपॉर्टेंट सत्याग्रह जो कि उन्होंने होल लाइफ में अपने किया था। यूपीएससी प्रोस्पेक्ट के हिसाब से ही इसे डिज़ाइन किया गया है, तो मेक श्योर कि आप इसे एक बार तो भी ओवरलुक करके जाए। अगले बार हम इसका पार्ट 2 लेकर आएंगे जो महात्मा गांधी के लाइफ से रिलेटेड रहेगा। सो स्टे ट्यून एंड प्लीज़ हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।